बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है बुध का। मरीम नवाज साहबा पासपोर्ट मिलने के 19 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पाकिस्तान से चली गई, लंदन चली गई। एक तो मैं आपको शुरू में ये बात बता दूं कि ये जो उनके बारे में ये तासुर पाकिस्तान में बनता है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगी, मैं इससे इतफाक़ नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब तो हालात इतने साजगार हैं और वो इतनी लाडली हैं अपने अंकल्स की कि वो मुंह से बात निकालती हैं और अंकल्स वो बात पूरी कर देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे उनको मसला भी हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे अंकल्स बिल्कुल हक़ में नहीं थे कि इसहाक़ डार वापस आएँ, क्योंकि इसहाक़ डार ने बहुत बदतमीज़ियाँ की हुई अंकल्स के साथ, अंकल्स को बहुत गालियाँ दी हुई हैं, बहुत बदतहज़ीबी की हुई है, बहुत अंकल्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। लेकिन आखिर भतीजी की बात को कौन टाल सकता है? भतीजी लाडली हो और भतीजी जो है वो फिर 1 महीने तक जो है वो मेहनत भी करे, मिन्नत तरला भी करे, तो फिर भतीजी की ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। और फिर मरीम नवाज़ साहब की ऑडियो में इस बात की वजाहत हो गई, ये बात का इंकशाफ हुआ, ये बात साबित हुई कि इसहाक़ डार कैसे आए। मरीम नवाज़ की मेहनत की वजह से आए, उनकी कोशिशों की वजह से आए, अंकल के मिन्नत तरलों की वजह से आए। और अंकल्स को मरीम नवाज़ साहबा ने मनाया और उन्होंने अपने जो चचा हैं, पुराने चचा शहबाज शरीफ, आजकल तो उनके नए अंकल्स बहुत सारे हैं, तो पुराने अंकल शहबाज शरीफ को बताया कि उनके जो नए अंकल हैं उनको 1 महीने तक वो मनाती रहीं और वो अंकल फिर मान गए और इस तरह से इसहाक़ डार फिर डील करके और वापस आ गए। तो इसलिए अब तो पाकिस्तान ऐसा है जैसे उनकी ज़ाती जागीर हो, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, आवाम के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए। जिस तरह उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराए, जैसे वो बरी हुई, जैसे उनको पासपोर्ट मिला, जैसे शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, जैसे हमजा शहबाज को रिलीफ मिला, जैसे आप बाकी देख लें कौन कौन नैब तरमीम के बाद बरी हुआ है, किस किस के केसेस ख़त्म हुए हैं, कौन कौन करप्शन लूट मार कर रहा है, किस तरह से वजारतें बांट दी गई। ये सारी चीज़ें जो हैं मज़े लगे हुए हैं, माल बना रही हैं बहुत सारी आम शख्सियात यहाँ बैठी हुई हुकूमत में, और उनको मसला ही नहीं है। अब तो ये दिन है, ये सीज़न चल रहा है उनका, जैसे हर एक उसमें सीज़न आता है ना कि ईद के दिनों में दर्जियों का सीज़न आ जाता है, टेलर्स का सीज़न आ जाता है, ये हर किसी ने कपड़े सिलवाने हैं। तो आजकल तो इनका सीज़न है माल बनाने का, क्योंकि जो इनको रोकने वाले थे या जो रोक सकते थे वो इतने मजबूर हो गए इनके हाथों, पता नहीं वजूहात क्या है। एक तो वो जिस तरह से एक कार्टून छपा हुआ था ना कि मरीम नवाज़ साहबा ने वीडियो हाथ में उठाई हुई है और पीछे 7-8 शख्सियात जो हैं वो सर झुका के खड़ी हुई हैं, पता नहीं ये वीडियोज़ की ताकत है या किसी का कोई और मफाद है या जो भी मसला, क्योंकि पाकिस्तान का तो इसमें कोई मफाद नहीं है। पिछले 5.5 माह में कोई शख्स जस्टिफाई कर दे कि जो कुछ हुआ है उसमें पाकिस्तान का कोई एक भी मफाद था, पाकिस्तान का तो कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए ये मंजन तो कोई ना बेचे कि पाकिस्तान के मफाद में ये हुआ है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो जाके पूछें आम लोगों से कि उनकी ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया इस हुकूमत ने, तो कैसे पाकिस्तान का मफाद हो सकता है। तो उनको पासपोर्ट कल मिला 3 बजे के करीब, 2 बजे के बाद 2 से 3 के दरमियान, और आज वो और इतनी वो हो रही थी, डेस्परेट थी पासपोर्ट लेने के लिए कि खुद पासपोर्ट लेने गई वहाँ पे। मतलब कोई नुमाइंदा भी जा सकता था, जाके वसूल कर सकता, खुद गई। यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे होता है ना कि कभी कभी आपको ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ अचीव हो जाती है कि आपको यकीन नहीं, आपको ऐसा लगता है ख्वाब देख रहे हैं, तो आप उस चीज़ को जो मिल जाती है उसको हाथ लगा के देखते हैं, यार ये वाकई ऐसे है, ये चीज़ मुझे मिल गई है। तो उन्होंने भी पासपोर्ट को ऐसे हाथ लगाया, ऐसे वो खुश हुई देख के पासपोर्ट को कि अच्छा मुझे मिल गया वाकई। तो लेकिन इस बार उन्होंने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने सबके सामने अंकल को फ़ोन नहीं किया। उन्होंने ज़ाहिर है पहला मैसेज अंकल को ही किया होगा, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम तो आपने वो भी सुन लिया ऑडियो में कि वो कहती हैं कि मैंने अब्बू को कहा कि क्योंकि बड़े अब्बू फैसला कर चुके हैं कि मुशर्रफ साहब ने वापस आना है, तो अब्बू आप ट्वीट कर दें अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे डाल देंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मैं माफ़ कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम भी अपने सियासी मकासद के लिए लेते हैं और अपने इक़्तिदार के लिए लेते हैं, अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो ये बात तो ना करें कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा, कि अल्लाह का शुक्र है, वो शुक्र जिनका अदा करना चाहिए उन्हीं का उन्होंने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ना किया हो। उन्होंने जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करने से पहले उन्होंने अंकल को मैसेज किया होगा, शुक्रिया अंकल, और पासपोर्ट की तस्वीर भेजी होगी, शुक्रिया अंकल, अंकल ये आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है, आपकी ज़रा नवाजी है, आप के एहसानात हैं। लेकिन अंकल को ये बात पता होनी चाहिए कि ये ख़ानदान वो ख़ानदान है जिन्होंने हमेशा एहसान फरामोशी की, मोहसिन कुश ख़ानदान है, हमेशा इन्होंने अपने मोहसिनों को बाद में जो उनके साथ किया वो ढका छुपा नहीं है। तो ये वो ख़ानदान है जो इक़्तिदार में आया जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब की वजह से, सियासत में उनकी वजह से आए, और उसके बाद जब पनामा आया तो मियाँ नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में खड़े होकर कहा कि तमाम डिक्टेटर्स की रूहों को अदालत में बुलाकर पूछा जाए कि क्यों वो मार्शल लॉ लगाते रहे, क्यों वो मुंतखब हुकूमतों को घर भेजते रहे। यानी
जिस जनरल ज़िया उल हक साहब को वो अपना रूहानी वालिद कहा करते थे, उनकी कब्र पर खड़े होकर कहते थे कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊँगा, जिन्होंने इनको गोद में बिठाया, इनको पाला पोसा, इनको नमक खिलाया, और इन्होंने उस नमक की क्या उसके बाद वो किया कि ये एहतसाब अदालत में खड़े होकर कहते थे कि बुलाओ जनरल ज़िया उल हक समेत सारों की रूहों को और उनसे पूछो कि क्यों मार्शल लॉ लगाते। मार्शल लॉ वो ना लगाते तो आप आज भी किसी फैक्ट्री में, वो कई इनके मुखालफिन कहते होते हैं ना कि आप आज भी किसी फैक्ट्री में बैठे होते और अपना वहाँ पे कोई जो भी आपने छोटा मोटा कारोबार होता वो कर रहे होते, आप इस तरह से लंदन में ना रह रहे होते और आपको इक़्तिदार इतनी बार ना मिला होता। तो इसलिए एक न एक दिन ये अंकल को गालियाँ तो देंगी, ये बात तो आप मेरी नोट करके रख लें और ये सेव करके रख लें, ये लाजमी गालियाँ देंगी, ये हो नहीं सकता। ये मोहसिन कुछ ख़ानदान है और अंकल को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने किस ख़ानदान के साथ जो है वो किया है। तो अब एक तरफ तो मरीम नवाज़ साहिबा कहती थी कि मुझे पासपोर्ट जो है वो उसमें रख के दे दें, ट्रे में भी रख के दे, प्लेट में रख के दें, ट्रे में रख के दें, तो भी मैं नहीं लूँगी। दूसरी तरफ आप देख लें कि वो कैसे भाग के गई, खुद पासपोर्ट ऐसे जैसे पता नहीं बड़ा कोई बड़ी बंदे की प्यारी चीज़ नहीं होती, वो मिल जाए तो बंदा ऐसे उसको हाथ लगा रहा होता है कि यार वाकई चीज़ मुझे मिल गई, तो इस तरह से हाथ लगा रही थी वो पासपोर्ट को, खुश हो रही थी उसको पासपोर्ट को। तो उसके बाद जनाब वो अच्छा वैसे तो इनका कोई वो नहीं है, पहले ये वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, फिर अब अंकल्स को इज़्ज़त दो, और पहले दरमियान में कुछ और चीज़ें भी थी जिनको इज़्ज़त देते रहे ये लोग। फिर एक और बात यह है कि ये कहा करती थी कि आसान रास्ता मुझे आता है, उसमें बूट पॉलिश करने पड़ते हैं और ये करना पड़ता है, और फिर उन्होंने आसान रास्ता अपना भी लिया, फिर उन्होंने मुश्किल रास्ता छोड़ दिया क्योंकि वो बड़ा मुश्किल था। वोट को इज़्ज़त दो का रास्ता, उसमें अवामी हमायत चाहिए होती है, अवामी सपोर्ट चाहिए होती है, कारकर्दगी चाहिए होती है, सच चाहिए होता है, वो चीज़ें इनके पास हैं नहीं, इसलिए इन्होंने फिर वो आसान रास्ता चूज़ किया जिसके बारे में बताया करती थी। अदम एतमाद के हवाले से आपको बताया कि अदम एतमाद के हवाले से जो है वो किस तरह की बातें करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती, और फिर ये खुद अदम एतमाद लाए और फिर उस अदम एतमाद में क्या हुआ वो आपके सामने। तो अब नवंबर का जो फ़ैसला है वो असल में जिस मकसद के लिए लंदन गई हैं वो मुझे लगता है कि अगले 7 रोज़ में हो जाएगा। ठीक है कि नवंबर का फ़ैसला जो है वो लंदन में अगले 7 रोज़ में हो जाएगा, और मरीम नवाज़ इसलिए फ़ौरन गई हैं क्योंकि टाइम मुस्लिम लीग नून के पास कम है और चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हैं। जब से इनको पता चला है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ के साथ, और अब तो आमिर मतीन साहब के इंकशाफ ने नई सूरत हाल जो है वो सामने ले आई है। आमिर मतीन साहब ने ये इंकशाफ किया अपने प्रोग्राम मुकाबिल में कल रात को 92 पे रात 10 बजे के मरीम नवाज़ साहबा जो डेस्परेट नज़र आती हैं, जो फ्रस्ट्रेट नज़र आती हैं, जो वो एग्रेसिव नज़र आती हैं, इंतहाई मतलब गुस्से में नज़र आती हैं, बरहम नज़र आती हैं, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जो जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा इमरान खान साहब से मिलने आए तो उनकी गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शख्सियत उनकी गाड़ी ड्राइव कर रही थी मरीम नवाज़ साहबा तक जब ये बात पहुंची तो मरीम नवाज़ साहबा ने उसके बाद फिर गुस्सा करना शुरू कर दिया। और साथ ही मरीम नवाज़ साहबा ने कल जो एक काम किया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कल उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ़ किया, और इस पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ कि इस पर शेख रशीद ने बहुत अहम गुफ्तगू की है, बहुत अहम बयान दिए, और महर बुखारी साहबा ने बहुत बहुत बड़ी एक बात की है महर बुखारी साहबा ने। वो महर बुखारी साहबा की बात भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि शेख रशीद साहब ने यहाँ ये कहा कि मरीम ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को ख़बर बनाया है। अब आगे आप सुनते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो है वो कौन क्या कह रहा है। मोहम्मद मालिक साहब ने कल अपने प्रोग्राम में कहा कि एक तरफ मरीम नवाज़ जनरल फैज़ हमीद को टारगेट कर रही हैं तो दूसरी तरफ एक जनरल को ईमानदार करार देकर उनकी तारीफ़ें कर रही हैं। शायद मरीम नवाज़ को पता चल चुका हो कि नवाज शरीफ ने किसको आर्मी चीफ लगाना है। यहाँ पर रुक के मैं आपको ये भी बता दूँ कि आमिर मतीन साहब पहले ये बात बता चुके हैं कि लंदन में एक ग्रुप है जो लॉबिंग कर रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ को तोसी दे दी जाए, और इस दौरान ही मरीम नवाज़ फ़ौरन गई हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि मियाँ साहब को वहाँ पे कायल किया जा रहा है, तो वो ज़ाहिर अपनी इनपुट देने गई हैं कि मियाँ साहब को क्या करना चाहिए। मियाँ साहब डेफिनेटली बेटी की बात मानेंगे, वो उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसलिए वो फ़ौरन गई हैं कि इससे पहले कि देर हो जाए और वो पहुँचें और वहाँ जाके और इस हवाले से फ़ैसला करवाएं। तो मेरा ख्याल है फ़ैसला 7 रोज़ में हो जाएगा। अनाउंस होता है नहीं होता, बाहर आता है नहीं आता, ये अलग बात है, क्योंकि अब
जो भी फैसले कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत फैसले करेगी इंपॉर्टेंट या इमरान खान करेंगे, वो बहुत मुश्किल है बाहर हैं। इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें भी बाहर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जैसे PTI के फैसलों के बारे में बता चुके हैं कि एजेंसीज सिर्फ इमरान खान के पीछे लगी हुई हैं, और इमरान खान कहते हैं कि मेरे पीछे ऐसे लगी हुई है जैसे मैं एक मुल्क दुश्मन हूँ, गद्दार हूँ, और मेरे फ़ोन टेप हो रहे हैं, मेरे यहाँ पे मुलाजमीन को पैसे दे के मेरी जासूसी कराने की कोशिश की जा रही है, हर वक्त मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो आपके सामने है कि वो भी बात बाहर नहीं आने देते। वो कहते हैं सिर्फ 4-5 लोगों से मैंने मशवरा किया है, बाकी मेरे अपने मुझे पता है क्या करना है। फिर जो है वो मैं आपको रेलिवेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हैं। जो हाँ, शेख रशीद साहब के मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ जुमले बता देता हूँ। इसी में फिर आसिम मुनीर साहब के हवाले से मेहर बुखारी साहबा की बातचीत भी है जो उन्होंने कहा। शेख रशीद कहते हैं कि जो समझते थे कि नून लीग वाले बहुत बड़े अरस्तू हैं, उनका भी अब इनसे दिल भर गया है। शेख रशीद कहते हैं कि अल्लाह उसका भला करे जिसने हमें इक़्तिदार से निकाल कर हमें अवाम में मकबूल कर दिया। फिर वो कहते हैं कि अगर आपने किसी को गाली देनी हो तो उसको साहब बहादुर कह दें, तो लोग खुद पहुंच जाते हैं कि आप किसको गाली देना चाह रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि राना सनौला उजरती कातिल है। मैंने जनरल बाजवा को चौधरी शेर अली की राना सनौला के खिलाफ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भेजी थी। वो कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि मरियम, अच्छा यहाँ पे आ जाएँ, ये आ गया आसिम मुनीर साहब वाली बात। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि सीक्वेंस आपको पता चल जाए, जहाँ से मेहर बुखारी साहबा ने ये बात जो है वो कहना शुरू की। मेहर बुखारी साहबा ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दे दिया है कि मुमकिन तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ ने उनकी हमायत में बयान दिया है। ये मेहर बुखारी साहबा कह रही हैं। फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं कहा करता था कि मेरी और शहबाज शरीफ की मदर पार्टी एक है, यानी हम दोनों फ़ौज के बंदे हैं, लेकिन अब मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ, सिर्फ उसकी पार्टी एक है, यानी वही सिर्फ फ़ौज का बंदा है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अब। शेख रशीद कहते हैं कि लोग इन मनहूस चेहरों से उकता गए हैं। ये TV पर आते हैं तो बच्चे माँ की तरफ भाग कर कहते हैं कि अम्मा वो फिर आ गया। वो क्या शेख रशीद कहते हैं कि खुदा न खास्ता एक भी लाश गिरी, ये जो राना सनौला धमकियाँ दे रहे हैं, खुदा न खास्ता एक भी लाश गिरी तो इन्हें पाकिस्तान से भागने के लिए चार्टर त्यारे भी नहीं मिलने। इन लोगों को अभी तक पाकिस्तानी की नफरत का अंदाज़ा नहीं है। जिसने भी इनको लाने का मंसूबा बनाया उसने दरअसल इनकी सियासी कब्र खोदी। 25 मई को जब रेंजर्स का इस्तेमाल हुआ तो मैंने बराह रास्त जनरल बाबर इफ्तिखार से गिला किया कि फोर्सेस की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। हजूर, इदारों को बताना ज़रूरी है कि इन चोरों के साथ खड़ा होना आपके हक में नहीं, अवाम के एहसास और जज्बात कुछ और हैं। चौकीदार इस मुल्क की इज्जत हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं, लेकिन लोग इनकी तस्वीरें इन चोरों के साथ नहीं देखना चाहते। नवाज शरीफ को 2 बार ले आए, गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। वोटर तो दूर की बात, इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलने। कोई अजीम फौज कौम पर गोली नहीं चलाएगी। आर्मी चीफ कोई भी बने, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को बेवकूफ़ समझने वाला खुद सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अब आ जाए इस बात पर। जब मेहर बुखारी साहब ने उनसे आसिम मुनीर साहब के हवाले से पूछा कि मरियम नवाज़ ने उनकी तारीफ़ क्यों की है, तो उस पर वो कहती हैं कि वो शेख रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज़ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ करके उनका मुस्तकबिल भी तबाह कर रही हैं। मुझे सब मालूम है कि मरियम नवाज़ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जिक्र क्यों कर रही हैं। पस पर्दा बातें हो रही हैं कि नून लीग लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की तकरीर से बहुत खुश होगी। ये मेहर बुखारी साहब आप कह रही हैं। मेहर बुखारी साहब कहते हैं कि पस पर्दा ये बातें हो रही हैं कि नून लीग जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी तैनाती आर्मी चीफ के तौर पर उससे बहुत नून लीग खुश होगी। शेख रशीद कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि मरियम नवाज़ का लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का जिक्र करना आसिम मुनीर साहब के हक में जाता है या खिलाफ जाता है। तो ये जो है वो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। और अहम तकर्री का बहरहाल फ़ैसला जो है वो अगले 1 हफ़्ते में नून लीग जो है वो शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ कर लेंगे, और अनाउंस होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। और मरियम नवाज़ इसलिए गई हैं कि इससे पहले कि जो वहाँ पे लोग हैं जिनके बारे में आमिर मतीन साहब ने सोमवार के प्रोग्राम में ये खबर दी थी कि उनको कुछ लोग वहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ की तोसी के हवाले से नवाज शरीफ के सामने, इसलिए मरियम नवाज़ साहब ने कहा कि कहीं देर ना हो जाए, और वो फ़ौरन जो है वो लंदन रवाना हो गई हैं। तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, एक तो लंदन वालों की मसरूफियात बढ़ जाएंगी, लंदन में रहने वालों की। ज़ाहिर है आपको पता है कि कोई भी यहाँ से मेहमान जाए तो वो उसका इस्तकबाल करना और उसकी आवभगत करना, बाहर आके और नारे लगाने वालों की बात कर रहा हूँ, वो ज़रूर करते हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे जाती हैं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब पर आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।